नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का। अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था संधि, और संधि का तीसरा पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 क्लासों के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, उसका एक बार छोटा सा रिवीजन करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर अपन ने शुरुआत किया था संधि, अपन ने सीखा था संधि की क्या होती है परिभाषा, क्या होता है संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो उनकी चर्चा करते हुए चलते हैं। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, जोड़ या फिर समझौता। अगर संधि की परिभाषा की बात करूं मैं, तो संधि की परिभाषा होती है कि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संधि कहते हैं। फिर अपन ने आगे बात की थी कि संधि और संयोग, दो शर्तें सीखी थी कि संधि क्या होती है और संयोग क्या होता है। संधि की बात करूं, जैसे कि परिभाषा के अंदर अपन ने सीखा था कि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तो संधि कहते हैं। और यदि शब्दों के मेल से विकार नहीं हो रहा तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें संयोग कहेंगे। फिर अपन ने पढ़ा संधि के प्रकार, संधि के प्रकार कितने होते हैं। फिर अपन ने संधि के पहले प्रकार की शुरुआत की थी, स्वर संधि की। स्वर संधि के अंदर अपन ने देखा कि उसके प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से 5 प्रकार हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और अपन ने स्वर संधि के 2 प्रकारों की अभी तक बात की है। आज अपन उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं। गुण स्वर संधि पढ़ी अपन ने, और गुण स्वर संधि के अपवाद को अपन ने यहाँ पे छोड़ा था। तो अपन देखते हैं पहले इनके क्या है अपवाद। एक बार मैं आपको गुण स्वर संधि के जो नियम है वो एक बार वापस से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि अपन ने सीखा था कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या मिले, ई मिले। या फिर अ या आ के बाद में क्या मिले, अ या आ के बाद में आपको उ मिले। और यदि अ या आ के बाद में आपको री मिले, क्या मिले, री मिले। ये अपन ने एक तरीका सीखा था कि अ या आ के बाद में क्या मिले, ई मिले, उ मिले और री मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके साथ में आपको क्या लेना है, इनके साथ में आपको हमेशा इसका बड़ा रूप भी लेना है। जैसे कि बड़ी ई ले ली मैंने, यहाँ पे मैंने बड़ा ओ ले लिया। री चूंकि वर्तमान में प्रचलन में नहीं है हिंदी के अंदर, तो इन दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनेगा, जो नया वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ए। और इनके मेल से क्या बनेगा, वो बनेगा ओ। और अ या आ के बाद में यदि री आ जाता है तो क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर बनेगा। ये है गुण स्वर संधि का नियम। क्या है, गुण स्वर संधि का नियम। और आज अपन कुछ इनके अपवाद देख लेते हैं। इनके अपवाद, इनके नियमों को जो फॉलो नहीं करते, जो नियमों की शर्तों को पूरा नहीं करते, उन्हें अपन किसमें गिनेंगे, उन्हें अपन देखेंगे अपवाद के अंदर। ठीक है। तो पहला अपवाद के रूप में आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है सवेर। क्या लिखा आ रहा है, सवेर लिखा आ रहा है। जैसा कि गुण स्वर संधि के अंदर अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं तो मेरे को संधि के अंदर क्या मिलना चाहिए था, ए मिलना चाहिए था। लेकिन इसके ऊपर मात्रा किसकी है, इसके ऊपर मात्रा है ऐ की। इसीलिए इसको अपन ने किसमें लिया, इसको अपन ने लिया अपवाद के अंदर। उसी प्रकार से आगे आपको यहाँ पे भी ऐ की मात्रा मिल रही है, यहाँ पे आपको औ की मात्रा मिल रही है। लेकिन मिलनी कौन सी चाहिए थी, ओ की मात्रा मिलनी चाहिए थी। ठीक है। एक एक इनको करते हुए देखते हैं और इनके किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संधि विच्छेद अपन किस प्रकार से करेंगे। मैंने बताया था कि जो शब्द आपको दिया गया है उसके अंतिम स्वर को ढूंढो। जो इसका उत्तर पद होता है, जो इसका उत्तर शब्द होता है, पहले उसको निकाल लो। इस प्रकार से जब मैं यहाँ से शब्द को निकालता हूँ, उत्तर पद को निकालता हूँ, तो शब्द क्या निकलेगा, शब्द निकलेगा मेरा ईर। क्या निकलेगा, ईर शब्द निकलेगा। और जब मैं ईर को बाहर निकाल देता हूं तो शेष क्या रह जाता है, शेष आपका रह जाता है स्व। क्या रह जाता है, स्व। अब नियम क्या कहता है, नियम के अकॉर्डिंग, नियम के अनुसार देखें तो वाक्य के अंदर कौन है, वाक्य के अंदर आ है। वाक्य के अंदर किसकी मात्रा है, वाक्य के अंदर अ की मात्रा है। और आगे आपको क्या मिल रहा है, आगे आपको मिल रहा है बड़ी ई। आगे क्या मिल रहा है, बड़ी ई मिल रही है। तो नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में ई या बड़ी ई मिले तो उसका क्या हो जाता है, उसका ए हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका ए हो जाता है। जब अपन इस अ और ई का मेल करवाते करवाते हैं तो बनता क्या है,
ए बनता है, लेकिन इसके अंदर अपन को कौन सी मात्रा मिल रही है? इसके अंदर ऐ की मात्रा मिल रही है। कौन सी मात्रा मिल रही है? ऐ की मात्रा मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुण स्वर संधि का नियम है, उनकी शर्तों को ये कुछ उदाहरण है जो पूरा नहीं करते। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा उदाहरण और इसकी संधि अपन किस प्रकार से करेंगे, इनकी संधि विच्छेद अपन किस प्रकार से करेंगे। आगे आपके शब्द लिखा आ रहा है सवेरिणी। क्या लिखा आ रहा है? सवेरिणी आपके सामने दूसरा उदाहरण लिखा आ रहा है। तो देखते हैं इसका संधि किस प्रकार से करेंगे। जैसा कि इसके अंदर अगर उत्तर पद की बात करें तो वो कौन सा मिल रहा है? इसके अंदर उत्तर पद वो मिल रहा है ईरिणी। क्या मिल रहा है? ईरिणी। इनकी पहचान किस प्रकार से करेंगे वो अभी अपन सीखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको उत्तर पद नहीं मिल रहा है तो आप उत्तर पद कहां से निकाल सकते हैं, उसका भी एक तरीका है जो आपको मैं आगे की क्लास में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे उत्तर पद के रूप में क्या मिला? ईरिणी मिला। तो इसका पूर्व पद क्या होगा? तो पूर्व पद हो जाएगा स्व। पूर्व पद क्या हो गया? स्व। इसका पूर्व पद हो गया। अब इसके व के अंदर कौन सी मात्रा है? अगर कोई भी मात्रा आपको नहीं दिख रही और उसके अंदर आपको हलंत नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ होता है कि उसके अंदर मात्रा किसकी होगी? तो उसके अंदर मात्रा होगी अ की। उसके अंदर मात्रा किसकी होगी? अ की मात्रा होगी। और अ के बाद में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से आपको मिल रहा है बड़ी ई। अब नियमानुसार इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से विकार उत्पन्न होगा और विकार उत्पन्न होकर क्या बनेगा? तो इन दोनों के मेल से विकार उत्पन्न होकर ए बनेगा। इन दोनों के मेल से विकार उत्पन्न होकर क्या बनेगा? ए बनेगा। अब इन दोनों के स्थान पर मेरे को ए लिखना है और जो शेष रह जाता है उसको मैं यथावत रख देता हूं, स्व के साथ ए की मात्रा। और इसके बाद में मेरे को मिल रहा है ऋणी। क्या मिल रहा है? ऋणी मेरे को मिल रहा है। जब इस ए की मात्रा इस व के साथ में लगाता हूं, जब एक की मात्रा इस व के साथ में लगाता हूं तो शब्द क्या बन जाता है मेरा? तो शब्द बन जाएगा सवेरिणी। शब्द क्या बन जाएगा? सवेरिणी मेरा शब्द बन जाएगा, जो कि एक अशुद्ध शब्द होता है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये अशुद्ध शब्द होता है। इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता। तो शुद्ध शब्द क्या होता है? इस ए की जगह पे किसकी मात्रा आएगी? इस आई की मात्रा आएगी। ए की जगह पर किसकी मात्रा आएगी? इस आई की मात्रा आएगी और शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा सवेरिणी। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा सवेरिणी। इस प्रकार से इस इन शब्दों को इन्हीं कारणों के कारण अपन इन शब्दों को किस में लेते हैं? गुण संबंधी के अपवादों में लेते हैं। इतनी सी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि इनको अपवाद के अंदर क्यों ले रहे हैं? देखा जाए तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था? यहाँ पे ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मात्रा किसकी आ रही है? ऐ की मात्रा आ रही है। उसी प्रकार से कुछ और उदाहरण है आपके सामने, उनको देखते हुए चलते हैं। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है अक्षोहिणी। क्या लिखा आ रहा है? अक्षोहिणी। तो इसका संधि विच्छेद अपन किस प्रकार से करेंगे? इसका संधि विच्छेद करेंगे, पहले उत्तर पद ढूंढना है। इसके अंदर आपको दूसरा जो शब्द है उसको ढूंढना है। तो दूसरा शब्द इसके अंदर क्या है? इसके अंदर दूसरा शब्द मेरे को मिला ओहिनी। दूसरा शब्द क्या मिला? ओहिनी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो नी है, यहाँ पे क्या है? णी है, जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नी लिखा। तो अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे, तब आपको मैं वहां ण का नाम में परिवर्तन का एक रीजन बताऊंगा, एक कारण बताऊंगा कि ण का परिवर्तन नाम में क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उत्तर पद के रूप में आपको क्या मिला? उत्तर पद के रूप में आपको मिला ओहिनी। क्या मिला? ओहिनी मिला। तो इसका पूर्व पद क्या है? तो इसका पूर्व पद हो जाएगा अक्ष। इसका पूर्व पद क्या हो जाएगा? अक्ष। इसका पूर्व पद हो जाएगा। अब इस श के अंदर कौन सी मात्रा है? इसके श के अंदर आ की मात्रा है। और आगे आपको क्या मिल रहा है? आगे आपको मिल रहा है बड़ा ओ। अब नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में क्या मिले? ऊ या बड़ा ओ मिले। तो इसके अंदर कौन है? बड़ा ओ है। तो देखा जाए तो नियम अनुसार होना क्या चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था ओ। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ओ होना चाहिए था। अब ओ एक बार ओ के साथ में देख लेते हैं कि शब्द क्या बनेगा। ओ की मात्रा किसके साथ में लगानी है? इस श के साथ में लगानी है। और आगे आपको क्या दे रखा है? आगे आपको दे रखा है ही और नी। क्या दे रखा है? ही और नी। अब ओ की मात्रा जब इसके साथ में जुड़ जाएगी तो शब्द क्या बनेगा? तो शब्द आपका बनेगा अक्षोहिणी। शब्द क्या बनेगा? अक्षोहिणी आपका शब्द बन जाएगा। लेकिन ये शब्द क्या होता है? ये शब्द अशुद्ध होता है, ये शब्द शुद्ध नहीं होता।
तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ ओ की जगह पे किसकी मात्रा आएगी, इस ओ की मात्रा आएगी, और ओ की मात्रा जुड़ जाने के कारण शब्द क्या बनेगा, अक्षोहिणी शब्द बनेगा। आगे आपके सामने अगला उदाहरण लिखा आ रहा है प्रौढ़। आगे क्या लिखा आ रहा है, प्रौढ़ लिखा आ रहा है। शब्द क्या है, प्रौढ़ है, ना कि पौड, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शुद्ध कर लेना, तो टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर। तो शब्द किस प्रकार से लिखेंगे, प्रौढ़ लिखेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं कि किस प्रकार से संधि, गुण स्वर संधि के नियम पूरी तरह से नहीं लगते। आइए देखते हैं। तो इसके अंदर प्रौढ़ के अंदर उत्तर पद के रूप में आपको क्या मिल रहा है, उत्तर पद के रूप में आपको मिल रहा है ऊड। क्या मिल रहा है, ऊड आपको मिल रहा है। और इसका जो पूर्व पद है वो क्या है, वो है प्र। वो क्या है, वो है प्र। अब इस प्र के साथ में, इस प्र के साथ में, इन प्र के अंदर कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से व्यंजन है वो आपको बताने हैं। तो प है, प हलंत के साथ में है, और इसके साथ में र है, और र के साथ में आ की मात्रा। किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो अपन को यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से अपन को आ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। और इसके आगे अपन को कौन सा स्वर मिल रहा है, इनके आगे अपन को उ मिल रहा है। अब नियम अनुसार क्या कहता है कि अ या आ के बाद में उ या बड़ा उ आए तो उनका क्या हो जाएगा, तो उनका ओ हो जाएगा। उनका क्या हो जाएगा, उनका ओ हो जाएगा। तो इन दोनों का जब ओ बनेगा, इन दोनों के मेल से जब ओ बनेगा, तो शब्द किस प्रकार से लिखेंगे, तो शब्द अपन लिखेंगे प्रौढ़। शब्द क्या लिखेंगे, प्रौढ़। तो मैंने शब्द लिखा प्रौढ़, लेकिन प्रौढ़ शब्द अशुद्ध होता है, इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता। ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से अशुद्ध होता है, ये संधि की दृष्टि से भी अशुद्ध होता है। तो यहाँ पे ओ की जगह किसकी मात्रा आएगी, इस ओ की जगह मात्रा आएगी औ की। इसकी किसकी मात्रा आ रही है, औ की मात्रा आ रही है, ठीक है। तो इन शब्दों को अपन अपवाद में क्यों ले रहे हैं, आप अच्छे से जान गए होंगे, क्योंकि ये गुण स्वर संधि के जो नियम बन रहे हैं कि ए ओ अर आएगा, इनके स्थान पर आ क्या आ रहा है, इनके दीर्घ रूप आ रहे हैं। ए की जगह क्या आ रहा है, ऐ आ रहा है। ओ की जगह क्या आ रहा है, औ आ रहा है। और अर की जगह पे क्या आएगा, अपवाद के अंदर, अपवाद के अंदर आएगा आर। क्या आएगा, आर आएगा। एक उदाहरण और आपके सामने लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे की संधि अपन पढ़ेंगे। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है प्रो। क्या लिखा आ रहा है, प्रोह। जब इसके अंदर मैं देखता हूं उत्तर पद के रूप में, तो उत्तर पद के रूप में मेरे को मिल रहा है उहु, उह मिल रहा है। और पूर्व पद के रूप में क्या मिल रहा है, पूर्व पद के रूप में मिल रहा है प्र। पूर्व पद के रूप में क्या मिला, प्र पूर्व पद के रूप में मिला। इस प्र के साथ में उसी प्रकार से किस प्रकार लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा। और इसके अंदर किसकी मात्रा है, इसके अंदर अ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है। और आगे आपको दे रखा है उ। आगे आपको क्या दे रखा है, उ दे रखा है। तो इन दोनों के मेल से शब्द क्या बनेगा, इन दोनों के मेल से संधि के नियम के अनुसार क्या बनेगा, ओ बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे औ बन रहा है, इसीलिए ये अपवाद के अंदर गिना जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे अपन संधि पढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि। जैसा अपन ने गुण स्वर संधि के अंदर नियम को याद करने की कोशिश की थी, जैसा कि अपन ने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि इन पांचों संधियों के नियम किस प्रकार से याद करने हैं, उसी तरीके को मैं एक बार दोबारा से आपके सामने लेके आता हूं। जैसे कि संधि है वृद्धि स्वर संधि। क्या है, वृद्धि स्वर संधि। तो इसका क्या है नियम, क्या है इसकी परिभाषा, आइए देखते हैं। गुण स्वर संधि के अंदर अपन ने क्या याद किया था कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या मिले, ई मिले, उ मिले, और क्या मिले, री मिले। अब वृद्धि संधि के अंदर आपको क्या करना है कि ये सेम रखना है। अ या आ के बाद में इनके अलावा जो शेष स्वर रह जाते हैं, इनके अलावा जो शेष स्वर रह जाते हैं, उनको आपको किसमें रखना है, इस वृद्धि संधि के अंदर रखना है। किस प्रकार से रखेंगे, आइए देखते हैं कि इनको किस प्रकार से रखेंगे। कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में आपको क्या मिले, आपको मिले ए, या फिर मिले आपको आई, या फिर आपको मिले ओ, और या फिर आपको मिले औ। क्या मिले, औ मिले। कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या मिले, ए मिले, या फिर आपको आई मिले, या फिर आपको क्या मिले, ओ मिले, या औ मिले।
तो इनके अंदर अपन को किस प्रकार से विकार करना है। तो संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होकर इन विकार के अंदर क्या होगा, तो विकार के अंदर वृद्धि होगी। किस प्रकार से, ए के अंदर वृद्धि होकर क्या बनेगा, आई बनेगा। आई के अंदर पहले से ही वृद्धि हो रखी है तो इसका आई ही रहेगा। उसी प्रकार से ओ के अंदर वृद्धि होकर क्या बनेगा, औ बनेगा। और औ के अंदर पहले से ही वृद्धि हो रखी है तो इसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई वृद्धि नहीं हो रही, ये पहले से इसके अंदर वृद्धि हो रखी है। क्या है नियम, नियम मेरा कह रहा है कि अ या आ के बाद में ए, आई, ओ और औ मिले तो इनके अंदर क्रमशः आई, ओ और औ बनेगा। ठीक है, तो इनके उदाहरण देखते हैं कि इनके उदाहरण किस प्रकार से, इनके उदाहरणों के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। नियम आप लोगों को दूसरी क्लास के अंदर आपको सब नियम मैंने याद करवा दिए थे। ठीक है, देखते हैं इनके उदाहरण। आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है महेश्वरीय। क्या लिखा आ रहा है, महेश्वरीय आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है। तो महेश्वरी के अंदर आप पहले ये बताओ कि इसके अंदर उत्तर पद के रूप में कौन है, उत्तर पद के रूप में कौन है। तो उत्तर पद के रूप में मेरे को मिल रहा है ऐश्वर्य। उत्तर पद के रूप में क्या मिल रहा है, ऐश्वर्य मेरे को उत्तर पद के रूप में मिल रहा है। मैं महेश्वरी को यहाँ पे पुनः लिख देता हूँ। मैंने शब्द लिखा आपके सामने महेश्वरीय। क्या लिखा, महेश्वरीय मैंने आपके सामने शब्द लिखा। और इस महेश्वरी के अंदर उत्तर पद के रूप में क्या है, उत्तर पद के रूप में है ऐश्वर्य। उत्तर पद के रूप में क्या है, ऐश्वर्य इसके उत्तर पद के रूप में है। और यदि संधि से थोड़ा हटके इसके अंदर मैं आपसे पूछूं इस ऐश्वर्य के अंदर प्रत्यय किस प्रकार से निकालेंगे, इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है। और यदि प्रत्यय नहीं मिल रहा तो आप ये बताओ कि इसके अंदर मूल शब्द कौन है, इसके अंदर इसका मूल रूप क्या है। तो एक प्रत्यय का नियम है, वो अपन नियमों को आगे देखेंगे। इसके अंदर मैं बता देता हूं कि इसके अंदर मूल शब्द क्या है, इसके अंदर मूल शब्द है ईश्वर। इसके अंदर मूल शब्द क्या है, ईश्वर। और इस ईश्वर के साथ में प्रत्यय लगा है य। क्या कौन सा प्रत्यय लगा है, इसके अंदर य प्रत्यय लगा है। और इसके अंदर मूल शब्द जो है ईश्वर, इसके अंदर मूल शब्द है। किसके अंदर, इस ऐश्वर्य के अंदर मूल शब्द क्या है, ईश्वर इसके अंदर मूल शब्द है। ठीक है, तो महेश्वरी की संधि किस प्रकार से करेंगे। महेश्वरी के अंदर मेरे को मूल शब्द जो मिला, उत्तर पद के रूप में जो शब्द मिला वो क्या है, उत्तर पद के रूप में जो शब्द मिल रहा है वो है ऐश्वर्य। उत्तर पद के रूप में क्या है, ऐश्वर्य, इसके अंदर उत्तर पद है। तो इसका पूर्व पद क्या हो रहा है, तो इसका पूर्व पद हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, मह हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, महा हो जाएगा। अब आपको इन दोनों में से चुनाव करना है कि जो ये मेरे को आई मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। आई मेरे को दो परिस्थिति में मिलता है, दो परिस्थिति में मिलता है। कौन कौन सी दो परिस्थिति, ये है कि अ या आ के बाद में आपको क्या मिले, अ या आ के बाद में आपको मिले ए, या फिर क्या मिले, आई मिले। तब इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, इन दोनों के मेल से शब्द बनेगा आई। इन दोनों के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, आई बनेगा। ये दो परिस्थिति आपके सामने है कि अ या आ के बाद में एक या फिर आपको ए मिले या फिर आपको क्या मिले, आई मिले। तो इन दोनों के मेल से शब्द क्या बनता है, आई बनता है। क्या बनता है, आई बनता है। तो आपके सामने दो परिस्थितियां हैं, या पे मेरे को ऐश्वर्य मिल गया, या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये दो दूसरी परिस्थिति ये होती है। लेकिन ये ऐश्वर्य अपन ऐसा कभी भी नहीं लिखते, ये अशुद्ध होता है। तो शुद्ध रूप कौन सा होता है, ऐश्वर्य। अब या तो महा होगा या महा होगा, या तो ह आ के साथ में आएगा, या फिर ह किसके साथ में आएगा, आ के साथ में आएगा। तो ये इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता। ह किसके साथ में आएगा, ह आ के साथ में आएगा, महा शब्द होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों तरफ आपको सार्थक शब्द मिलने चाहिए। कौन से शब्द मिलने चाहिए, सार्थक शब्द मिलने चाहिए। सार्थक शब्द का अर्थ होता है कि वो शब्द जिसका खुद का कुछ अर्थ होता है। इस महा का अर्थ होता है महान, इस महा का अर्थ क्या हुआ, महान हुआ। तो इनका अपना एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, उन्हीं शब्दों को आपको लेना है। ठीक है, तो इस शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इस शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य। अब अगर इसकी मैं संधि करके देखूं, क्या मैंने इसकी संधि सही से की या नहीं की, तो इसका एक बार संधि करके देख लेते हैं।
तो इस ह के साथ में किसकी मात्रा है? इस ह के साथ में मात्रा है आ की। इस ह के साथ में मात्रा किसकी है? आ की मात्रा है। और शेष जो रह जाता है उसको आप यहाँ पे लिख रख दो। यहाँ पे म बचा और ह हलंत के साथ में। क्योंकि हा में से अपन ने आ की मात्रा बाहर निकाल दी। और यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे आई की मात्रा, और जो शेष रह रहा है उसको आगे रख दो। अब मेल कहाँ हो रहा है? इन दो के अंदर मेल हो रहा है। आ और ऐ के अंदर मेल हो रहा है। तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होकर नया शब्द बनेगा, वो शब्द क्या बनेगा? इन दोनों के मेल से विकार उत्पन्न होकर शब्द बनेगा ऐ। क्या शब्द बनेगा? ऐ आपका शब्द बनेगा। तो जब मैं यहाँ पे इसका ऐ लिखता हूँ, क्या लिखूंगा? ऐ लिखूंगा। तो जो यहाँ पे शेष बचा उसको इसके साथ में रख दो। यहाँ पे मैंने रख दिया मह। यहाँ पे इन दोनों का मेल हो गया। इन दोनों का क्या हो गया? इन दोनों का मेल हो गया। तो आगे मेरे को क्या रखना है? जो यहाँ पे शेष बच जाता है उसको मेरे को यहाँ पे रखना है। उसको मेरे को यहाँ पे रखना है। अब इस ऐ की मात्रा जब इसके साथ में जुड़ जाती है, किसके साथ में? इस ह के साथ में ऐ की मात्रा जुड़ जाती है, तो आपका शब्द क्या बनेगा? आपका शब्द बनेगा महेश्वरी। शब्द क्या बनेगा? महेश्वरी आपका शब्द बन गया। मैंने बहुत ही साधारण सा, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया। इस ऐ की मात्रा इस ह के साथ में जोड़नी है। जो शेष यथावत रह जाता है उसको आपको बस रखना है। आपको यहाँ पे विकार करवाना था, इन दोनों का मेल करवाना था। ठीक है। क्या है नियम? नियम ये कहता है वृद्धि संधि का कि अ या आ के बाद में ए, आई, ओ और औ आए तो इनके अंदर क्या हो जाएगा? इनके अंदर वृद्धि हो जाएगी। इन स्वरों के अंदर वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होकर ए है तो आई हो जाएगा, ओ है तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। आई और औ पहले से इनके अंदर वृद्धि हो रखी है। ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में पहले से ही दीर्घ है। तो इनके अंदर आपको वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। अगला उदाहरण समझते हैं। अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है। क्या लिखा आ रहा है? सदैव। क्या लिखा आ रहा है? सदैव। एक बार सदैव को भी अपन संधि और संधि विच्छेद करके देख लेते हैं कि इनका किस प्रकार से अपन को संधि करना है। एक पहचान या विच्छेद करने का एक अलग तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसा कि अपन ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी, अपन ने गुण स्वर संधि पढ़ी, और अभी अपन पढ़ रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के अंदर पहचान करने का तरीका एक बार पुनः उसी पेज पे चलते हैं। ये आपके सामने है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी पहचान करने का या इसका विच्छेद करने का एक अलग तरीका मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आपको साधारण सा क्या करना है कि अगर आपको उत्तर पद नहीं मिल रहा, जैसे कि आपके सामने शब्द क्या है? पीताम्बर। अगर आपको उत्तर पद नहीं मिल रहा तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं। वो अनुमान कौन सा? अगर किसी शब्द के साथ में, जैसे कि दीर्घ स्वर संधि का नियम अपन ने पढ़ा था कि इन शब्दों के इन स्वरों का क्या हो जाएगा? इनका दीर्घ रूप विकार होकर जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? इनका दीर्घ रूप बनेगा। अब दीर्घ रूप बनेगा क्या बनेगा? या तो आ बनेगा, या बड़ी ई बनेगी, या फिर क्या बनेगा? इनका बड़ा ओ बनेगा। इन शब्दों को, इन स्वरों को आपको उस शब्द के अंदर ढूंढना है कि वो स्वर कहां पर है। क्या करना है? आपको क्या ढूंढना है? या तो आ की मात्रा ढूंढो, या फिर बड़ी ई की मात्रा ढूंढो, या फिर क्या ढूंढो? बड़ा ऊ की मात्रा आपको ढूंढनी है उस शब्द के अंदर। जब मैं इस शब्द के अंदर चलता हूं, किसके अंदर? पीताम्बर के अंदर चलता हूं, तो इसके अंदर इन तीनों में से मेरे को एक मात्रा ढूंढनी है। अगर इनकी मात्रा नहीं मिलती तो अपन उस शब्द को काट देंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि का नियम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेरे को पीताम्बर के अंदर इन तीनों में से कोई एक मात्रा मिल रही है? और यदि मिल रही है तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसको अलग कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? आ की मात्रा आ रही है। तो आ की मात्रा किस परिस्थिति के अंदर बनती है? तो वो परिस्थिति अपन ने सीखी थी 4। कितनी परिस्थितियां सीखी थी? 4 परिस्थितियां सीखी थी। तो अब इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? तो इसको मैं लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं मैं पीता, एक मैं लिख सकता हूं पीत,
और साथ में क्या लिख सकता हूँ, एक के साथ मैं लिख सकता हूँ मैं अंबर, और या फिर मैं लिख सकता हूँ आंबर। क्या लिख सकता हूँ? आंबर मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? आंबर। अब आपको क्या करना है कि इनमें से जो सार्थक शब्द है, उसको रखना है और बाकी को काट दो। जब मैं इस पिता को देखता हूँ, तो मेरे को ये सार्थक शब्द लगता है, और जब मैं पीत को देखता हूँ, तो भी मेरे को ये सार्थक शब्द लगता है। इस पीत का क्या अर्थ होता है? इस पीत का अर्थ हो जाता है पीला। इस पीत का अर्थ क्या हो जाता है? इस पीत का अर्थ हो जाता है पीला। और अंबर का अर्थ क्या होता है? अंबर का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं। अंबर का अर्थ क्या होता है? अंबर का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं। और इस आंबर का अर्थ क्या हो जाता है? तो आंबर किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं होता। आंबर शब्द नहीं होता, तो सार्थक शब्द क्या होता है? अंबर होता है। सार्थक शब्द क्या होता है? अंबर होता है। तो ये अंबर कट गया। और इसका अंबर का अर्थ क्या हो जाता है? इस अंबर का अर्थ हो जाता है कपड़ा। और या फिर इसका अर्थ दूसरा क्या हो जाता है? इस अंबर का दूसरा अर्थ हो जाता है गगन। दूसरा अर्थ क्या हो जाता है? गगन, आकाश। ठीक है? तो अब आपको इन दोनों शब्दों का सार्थक मेल करवाना है कि पिता और क्या अंबर हो सकते हैं? पिता यानी कि पिताजी, पिताजी, कपड़े, इस प्रकार का कोई शब्द नहीं बनता। तो अगला शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है पीत। क्या लिखा आ रहा है? पीत लिखा आ रहा है। तो पीत का अर्थ हो गया पीला, तो पीला कपड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से ये कट जाएगा पीत, पिता, और ये आपका रह जाएगा पीत धन अंबर। क्या रह जाएगा? पीत धन अंबर। आपको सिंपल सा काम ये करना है कि इन तीनों की मात्रा आपको ढूंढनी है। शब्द जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है महात्मा। हाँ, आप अब सोच रहे होंगे कि इस महात्मा के आखिरी में आ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आखिरी में आ मिल रहा है, लेकिन आखिरी वाला आपको नहीं लेना है। आखिरी वाला आपको नहीं लेना है। तो आपको यहाँ पे अगर आप आखिरी का आ लेते हैं, तो शेष क्या रह जाता है? शेष रह जाता है महा, धन, त। तो ये अशुद्ध हो जाएगा। इसका ये आप प्रत्यय के रूप में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे आपके सामने लिखा आ रहा है, इन सब के अंदर, इनके अंदर ई की मात्रा है, इनके अंदर भी ई की मात्रा है, इसके अंदर भी ई की मात्रा है। आपको बस काम ये करना है कि उनकी मात्राओं को ढूंढना है। और यदि शब्द के अंदर मात्रा मिल जाती है, तो एक बार आपको प्रयास करना है कि इसकी संधि करके देख, इसकी संधि विच्छेद करके देख लूं। और अगर उसकी संधि विच्छेद सही से हो रही है, तो वो उस संधि का नियम हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका, दूसरी संधि अपन ने पढ़ी गुण संधि। गुण संधि पढ़ी। गुण संधि का नियम क्या कहता है? गुण संधि के नियम कहता है कि अ या आ के बाद में ई उरी आए, तो उनका क्या हो जाएगा? उनका ए, ओ, और क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। उनका क्या हो जाएगा? उनका ए, ओ, अर हो जाएगा। तो अब आपको काम क्या करना है कि आपको काम करना है कि इनकी मात्रा आपको ढूंढनी है उस शब्द के अंदर। अगर इनकी मात्रा आपको उन शब्दों के अंदर मिल जाती है, तो आप कह सकते हैं कि ये गुण स्वर संधि का उदाहरण हो सकता है। गुण स्वर संधि का वो क्या हो सकता है? उदाहरण हो सकता है। तो जैसे कि आपके सामने लिखा आ रहा है गणेश, तो गणेश के अंदर किसकी मात्रा है? गणेश के अंदर एक की मात्रा है। तो ये गुण स्वर संधि का नियम है। इसके अंदर महेंद्र के अंदर एक की मात्रा मिल रही है, राकेश के अंदर एक की मात्रा मिल रही है। इस प्रकार से आपके सामने एक की मात्रा मिलने वाले शब्द लिखे हैं। आगे देखते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा आ रहा है नीलोत्पल। क्या लिखा आ रहा है? नीलोत्पल लिखा आ रहा है। तो इसके अंदर कौन सी मात्रा है? तो इसके अंदर ओ की मात्रा है। बस आपको काम इतना सा करना है कि जो दो शब्दों के मेले से जो विकार होकर शब्द बन रहा है, जो विकार होकर नया वर्ण बन रहा है, उसको आपको ढूंढना है। जैसे कि गुण स्वर संधि के अंदर ए ओ अर बन रहे हैं, तो मेरे को इस शब्दों के अंदर ए ओ अर को ढूंढना है। इन सभी शब्दों के अंदर मेरे को ए ओ अर को ढूंढना है। और यदि वो ए ओ अर मिल जाते हैं, तो वहां से आप संधि कर सकते हैं। जैसे कि सहोदर, क्या मिल रहा है? सहोदर मिल रहा है। अब आपको बस इतना सा काम करना है कि ओ किस किस परिस्थिति में बन सकता है। ओ किस परिस्थिति के अंदर बन सकता है? तो ओ बन सकता है कि अ के साथ में क्या आए? ए आए। आ के साथ में क्या आए? ऊ आए। या फिर आ के साथ में क्या आए?
ऊ आए, या फिर अ के साथ में बड़ा ऊ आए, या फिर आ के साथ में क्या आए, अ के साथ में बड़ा ऊ आए। तो ये 4 परिस्थितियाँ होती हैं कि अगर ये 4 परिस्थितियों के अंदर अगर मेरा शब्द बन सकता है, वो वर्ण बन सकता है, तो मेरे को यहाँ पे उसको चेक करके आप उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। क्या आपको ये जो तरीका है समझ में आया कि नहीं आया? अपन आगे पढ़ेंगे और उनका ये तरीका चलाते हुए चलेंगे कि मैं किस प्रकार से उन शब्दों को ढूँढ सकता हूँ। तो अपन अभी तक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? गुण संधि अपन ने शुरुआत की थी। गुण आज वृद्धि संधि की शुरुआत की थी और वृद्धि संधि के अंदर अपन बात कर रहे हैं सदैव पर। तो वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है? वृद्धि संधि का नियम कहता है कि सब स्वर के अंदर क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। कौन से स्वर के अंदर? ए, आई, ओ और औ के अंदर। इनकी वृद्धि होकर क्या बनेगी? आई बनेगी या फिर औ बनेगा। अब आपको क्या करना है? वृद्धि स्वर संधि की पहचान किस प्रकार से करेंगे? आपको 2 स्वर ढूँढने हैं। बस सिंपल सा काम, बहुत साधारण काम है, बहुत ही ईज़ी काम है। कैसे? मेरे को बस या तो मेरे को क्या मिल जाए? औ मिल जाए या फिर मेरे को क्या मिल जाए? आई मिल जाए। बस 2 स्वर ढूँढने हैं कि यदि मेरे को आई मिल जाता है, यदि मेरे को औ मिल जाता है, तो वहाँ पे कौन-सी संधि की संभावना रहती है? तो वहाँ पे संभावना रहती है वृद्धि स्वर संधि की। किसकी संभावना रहती है? वृद्धि स्वर संधि की संभावना रहती है। मैं उसका एक बार विच्छेद करके देख लूँगा और विच्छेद करने पर यदि मेरा सार्थक शब्द मिल रहा है, यदि सार्थक अर्थ मिल रहा है उस शब्द का, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। अब आपको कौन-सी मात्रा ढूँढनी है? ऐ और औ की मात्रा ढूँढनी है। तो यहाँ पे आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है सदैव। क्या लिखा आ रहा है? सदैव लिखा आ रहा है। तो इस सदैव के अंदर कौन-सी मात्रा है? सदैव के अंदर मात्रा है ऐ की। किसकी मात्रा है? ऐ की मात्रा है। अब ऐ किस परिस्थिति में बन सकता है? 2 परिस्थिति में बन सकता है। 2 परिस्थिति के अंदर बन सकता है, तो वो 2 परिस्थिति कौन-सी है? उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 परिस्थिति के अंदर बन सकता है, क्या बन सकता है? ऐ। किस प्रकार से बनेगा? आइए देखते हैं। एक परिस्थिति आपके सामने आती है कि अ और उसके बाद में आपको मिले आ और उसके बाद में क्या मिले? ए मिले या फिर आपको क्या मिले? आई मिले। इन दोनों परिस्थिति के अंदर क्या बनता है? इन 2 परिस्थिति के अंदर आई बनता है। तो आप इन दोनों परिस्थितियों को लगाकर देख लेंगे, जो सार्थक शब्द मिलेगा, जो सार्थक उस शब्द का सार्थक अर्थ मिलेगा, उस शब्द को अपन सही कर लेंगे। उस शब्द को क्या कर लेंगे? उसको सही कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे को आई मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आई मिल रहा है। आई मिल रहा है तो उत्तर पद के रूप में मेरे को मिलेगा या तो औ मिलेगा या फिर मेरे को ऐ मिलेगा। ये 2 शब्द मिल सकते हैं और आगे मेरे को क्या मिल सकता है? आगे मेरे को या मिल सकता है सद। ये स के द किसके साथ में? आ की मात्रा के साथ में है और यदि आ की मात्रा के साथ में आएगा तो शब्द क्या मिलेगा? शब्द मिलेगा सदा। शब्द क्या मिलेगा? सदा मिलेगा। अब इन दोनों में से आपको ढूँढना है कि इन दोनों में से शुद्ध कौन-सा है? इन दोनों में से शब्द सार्थक अर्थ देने वाला शब्द कौन-सा है? तो जब मैं सद को देखता हूँ, तो सद मैंने कभी नहीं पढ़ा, ना कभी सुना, ना ही कोई सार्थक अर्थ देने वाला शब्द लग रहा है। तो मैंने क्या किया? इसको मैंने काट दिया, ये शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध कौन-सा है? शुद्ध हो जाएगा सदा। शुद्ध कौन-सा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा सदा। और अगले अगले में आपको ढूँढना है कि ये शुद्ध होगा या फिर ये शुद्ध होगा। इन दोनों में से आपको ढूँढना है कि इन दोनों में से शुद्ध कौन-सा है। जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, तब आपको वहाँ पे इसी प्रकार के शब्द मिलेंगे। सदा के साथ में एक बार एव आ जाएगा और एक बार ऐव आ जाएगा। अब आपको ये शब्द तो रटना पड़ेगा, ये शब्द तो रटना पड़ेगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जिनका अपन उपयोग में बहुत कम लेते हैं। उनको अपन का क्या काम होगा, उनको अपन को रटना ही पड़ेगा। रटने के सिवाय आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप इस शब्द को नहीं समझ सकते कि मैं इस शब्द को समझ लूँ कि यार समझ नहीं सकते। कुछ शब्द होते हैं उनको रटना ही पड़ता है, ठीक है? तो इन दोनों में से शुद्ध कौन-सा होगा? तो इन दोनों में से शुद्ध हो जाएगा आपका एव। शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा एव। तो इन दोनों में से आपकी संधि किस प्रकार से हो जाएगी? सदा धन एव। इन दोनों को आपको क्या करना है? इन दोनों को आपको ये हो जाएगी संधि आपकी सदा धन
एव आपकी संधि हो जाएगी, संधि विच्छेद हो जाएगा। तो सदैव का संधि विच्छेद अपन ने किस प्रकार से किया? सदा धन एव। किस प्रकार से किया? सदा धन एव अपन ने इसका संधि विच्छेद किया। मैं आपके सामने पुनः लिख देता हूँ। यहाँ से अपन ने सदा को बचाया, यहाँ से अपन ने एव को बचाया। तो संधि किस प्रकार से हो जाएगी? सदैव आपकी इसका संधि विच्छेद हो जाएगी। क्या ये तरीका आपको समझ में आ रहा है कि इसको किस प्रकार से संधि विच्छेद करनी है? यदि आपको दूसरा शब्द नहीं मिल रहा, इनमें से आपको दूसरा शब्द नहीं मिल रहा, तो आप इस प्रकार से इन शब्दों की क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से आप इनकी संधि विच्छेद कर सकते हैं। आगे और उदाहरण देखते हैं। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है हितैषी। क्या लिखा आ रहा है? हितैषी। हितैषी किस प्रकार से लिखेंगे? हितैषी अपन लिखेंगे मूर्धन्य सा के साथ में। हितैषी, हितैषी में मूर्धन्य सा आएगा, तालव्य सा नहीं आएगा, ये अशुद्ध है। ये भी अशुद्ध है, यहाँ पे भी अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे भी ये शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि हितैषी शब्द का अपन संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे। बाकी शब्दों को आपको घर बैठे बैठे इनका संधि विच्छेद करना है। घर बैठे बैठे इनका संधि विच्छेद आपको करना है। मैं शब्द लिखता हूं यहाँ पे हितैषी। शब्द मैंने लिखा हितैषी। हितैषी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको शब्द कौन सा ढूंढना है, तो इसके अंदर आपको जो स्वर ढूंढना है वो कौन सा ढूंढना है? या तो ढूंढो आई या फिर ढूंढो औ। तो इस शब्द के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है? तो शब्द के अंदर मेरे को मात्रा मिल रही है, आई की मात्रा मिल रही है। और आई की मात्रा मिल रही है तो संभावना कितनी बनती है? दो दो की संभावना बनती है। क्या बनती है? तो या तो मेरे को मिल सकता है एसी, या फिर मेरे को मिल सकता है आईसी। एक बार एक के साथ में, एक बार आई के साथ में। और यहाँ पे क्या मिल सकता है? या तो मेरे को मिल सकता है हित। क्या मिल सकता है? हित मिल सकता है। या फिर मेरे को इस ता के साथ में आ की मात्रा के साथ में हिता मिल सकता है। ता के साथ में किसकी मात्रा? आ की मात्रा मिल सकती है, या फिर इसके साथ में अ की मात्रा मिल सकती है। तो अब इन दोनों में से आपको ढूंढना है कि सार्थक शब्द कौन सा होगा। सार्थक शब्द कौन सा होगा वो आपको ढूंढना है। जब मैं शब्द हिता को देखता हूं तो ये मेरे को सार्थक शब्द नहीं लगता। ये सार्थक शब्द नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये क्या है आपका? ये आपका अशुद्ध है। ये आपका अशुद्ध हो जाता है। और अगला आपके सामने, तो ये शुद्ध कौन सा हो जाएगा? हित आपका शुद्ध हो जाएगा। जब इन दोनों में से बात करते हैं कि इन दोनों में से शुद्ध कौन सा है, इन दोनों में से शुद्ध कौन सा है, तब आपको एक छोटी सी शर्त याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जब भी मूर्धन्य सा आए, कौन सा सा आए? मूर्धन्य सा आए, तो इसके साथ में हमेशा लघु स्वर आएगा। कौन सा स्वर आएगा? लघु स्वर आएगा। दीर्घ स्वर नहीं आएगा। एसी नहीं, एसी आएगा, ऐसी नहीं आएगा। कौन सा आएगा? ए आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने लिखा आ रहा है लोको लोकेशना। क्या लिखा आ रहा है? लोकेशना। तो यहाँ पे भी स कौन सा है? यहाँ पे भी स आपको मिलेगा मूर्धन्य स। कौन सा मिलेगा? मूर्धन्य सा मिलेगा। तो एसना भी किस प्रकार से लिखेंगे? एसना भी ए के साथ में लिखेंगे, आई के साथ में नहीं लिखेंगे। ए भी किस में लिखेंगे? ए के साथ में लिखेंगे, आई के साथ में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका शुद्ध क्या हो जाएगा? एसी आपका शुद्ध हो जाएगा और ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी? हित धन एसी आपकी इसका सही रूप से संधि हो जाएगी। तो हितैषी की संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे? हित धन एसी। ठीक है, अगला उदाहरण समझते हैं। अगला आपके सामने लिखा आ रहा है पुत्रेषणा। क्या लिखा आ रहा है? पुत्रेषणा। तो इस पुत्रेषणा की अपन संधि किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे इसको वापस से लिख देता हूं, इसके अंदर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है पुत्रेषणा। पुत्र, इस प्रकार से इस शब्द को लिखेंगे। इन सभी स की जगह आप मूर्धन्य स लिख देना। ठीक है, तो शब्द क्या है? पुत्रेषणा। अब आपको कौन सी मात्रा ढूंढनी है? या तो ढूंढो ऐ की मात्रा, या फिर ढूंढो औ की मात्रा। अगर ये दोनों मात्राएं इन शब्द के अंदर मिलती हैं तो कौन सा संधि हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तो इसके अंदर किसकी मात्रा है? ऐ की मात्रा है। इसके अंदर किसकी मात्रा है? ऐ की मात्रा है। तो ऐ की मात्रा किन किन परिस्थितियों के अंदर बनती है? तो वो दो परिस्थितियां होती हैं। तो वो उन दोनों परिस्थितियों को देख लेते हैं। या तो बनेगा पुत्र, या तो बनेगा पुत्र, या फिर बनेगा पुत्रा। एक बार र
अ के साथ में, एक बार र आपको लिखना है आ के साथ में, और दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा, या तो बनेगा ऐष्णा या फिर बनेगा ऐष्णा। क्या बनेगा? ऐष्णा आपका शब्द बनेगा। अब इन दोनों में से आपको देखना है कि शुद्ध कौन-सा है, अशुद्ध कौन-सा है, सार्थक अर्थ देने वाला शब्द कौन-सा है, सार्थक अर्थ देने वाला शब्द कौन-सा नहीं है। तो जब मैं पुत्र को देखता हूँ तो मेरे को ये सार्थक शब्द लगता है, लेकिन पुत्रा नाम का कोई शब्द नहीं होता। इन दोनों में से तो मैं क्लियर था, मैंने आराम से कर लिया। अब इन दोनों में से मेरे को ये देखना है कि ऐष्णा किसके साथ में आएगा, ए के साथ में आएगा या फिर ऐ की मात्रा के साथ में आएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको एक छोटी-सी शर्त बताई थी कि ऐष्णा नाम का कोई शब्द नहीं होता। यदि आपको मूर्धन्य सा मिलता है, यदि आपको मूर्धन्य सा मिलता है, तो वो हमेशा किसके साथ में आएगा? ए के साथ में आएगा। किसके साथ में आएगा? ए के साथ में आएगा, तो ये अशुद्ध हो जाता है और इस शब्द की संधि क्या हो जाएगी? पुत्र धन ऐष्णा, इसकी संधि हो जाएगी। इसकी संधि हो जाएगी। ठीक है? तो आगे जो भी शब्द आपको दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको घर बैठे, ये आपका गृह कार्य है, आपको इन सभी शब्दों की क्या करनी है? संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है। इनकी संधि विच्छेद करके पुनः नियम के अनुसार आपको इनकी संधि करके देखना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है, शुभ धन ऐसी। आपको संधि विच्छेद क्या करके दिया हुआ है, इसकी आपको क्या करनी है? संधि करनी है। यहाँ पे ऐसी वापिस से इस मूर्धन्य स के साथ में यहाँ पे भी मूर्धन्य स। ठीक है? तो आइए देखते हैं कि इनकी संधि अपन किस प्रकार से करेंगे। शब्द क्या है? शुभ धन ऐसी। शब्द मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शुभ धन ऐसी। शुभ धन ऐसी मैंने यहाँ पे शब्द लिख दिया। इस भ के साथ में किसकी मात्रा है? इस भ के साथ में मात्रा है अ की, और यहाँ पे शेष क्या बच जाएगा? तो यहाँ पे शेष बच जाएगा सु और भ हलंत के साथ में। जब भ में से मैं आ की मात्रा निकाल देता हूँ, तो शुद्ध रूप से भ बच जाएगा, यानी कि हलंत के साथ में बच जाएगा। और आगे आपके क्या आ रहा है? आगे आपके आ रहा है ए। आगे क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और जो बच जाता है उसको यथावत रख दो, उसको यथावत रख दो। अब नियम अनुसार कि अ या आ के बाद में क्या मिले? ए मिले, तो उनका क्या हो जाएगा? तो इनका आई में परिवर्तन हो जाएगा, इनका आई में परिवर्तन हो जाएगा। अब इस आई की मात्रा किसके साथ में लगानी है? इस आई की मात्रा आपको लगानी है इस भ के साथ में। आई की मात्रा किसके साथ में लगानी है? इस भ के साथ में आपको आई की मात्रा लगानी है। और जब भ के साथ में आई की मात्रा लगाता हूं मैं, तो शब्द क्या बनेगा? सु, और भ के साथ में आई की मात्रा जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? और शेष जो बच जाता है उसको आपको यहाँ पे रख देना है। तो शब्द मेरा क्या बनेगा? शुभैसी मेरा शुद्ध शब्द बन जाएगा, और ये एकदम शुद्ध रूप है इसका। क्या क्या ये तरीका आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देख लेते हैं, तथा धन एव। शब्द क्या है? तथा धन एव। मैं शब्द लिखता हूं, तथा धन एव। शब्द मैंने लिखा, तथा धन एव। इस था के साथ में किसकी मात्रा? इस था के साथ में आ की मात्रा। किसकी मात्रा है? इस था के साथ में आ की मात्रा है। और शेष यहाँ पे क्या बच जाएगा? त, और हलंत के साथ में थ। हलंत के साथ में था बच जाएगा। और यहाँ पे आपको किसकी मात्रा लेनी है? ए लेना है, और यहाँ पे जो बच जाएगा उसको आपको रखना है व। यहाँ पे कौन बच गया? यहाँ पे वह बच जाता है। अब वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में क्या मिले? ए मिले, तो उनका क्या हो जाएगा? उनका आई हो जाएगा। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों को आपको कर देना है आई। इन दोनों का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और आई की मात्रा इस थ के साथ में जुड़ जाएगी, तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा तथ्यव। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा तथ्यव। ठीक है? इन तरीकों से आपको इन सभी शब्दों की क्या करनी है? संधि करके देखनी है। बढ़ते हैं आगे। आगे आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? वृद्धि स्वर संधि के आपको कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों को आपको, ये आपका गृह कार्य है, इन सभी शब्दों की आपको क्या करनी है? संधि विच्छेद करके देखना है। अगर किसी भी शब्द के अंदर आपको कोई समस्या मिलती है, तो उनको आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं,
और उनका जवाब आपको दिया जाएगा। उनकी संधि विच्छेद करके दिया जाएगा, ठीक है? और अगर संधि का शब्द हुआ तो संधि करके देंगे। ये सभी उदाहरण आपका ये गृह कार्य है। इनमें से एक नियम आता है, ये नोट करके लिख देना, ये नोट करके लिख देना। नियम किसका है? वृद्धि संधि का एक अलग से नियम है। क्या नियम है? नियम ये है कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या मिले? ओ मिले या फिर औ मिले। अपन ने नियम क्या देखा था? कि नियम देखा था कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या मिले? ओ मिले या फिर क्या मिले? औ मिले। ओ मिले या फिर औ मिले, तो इन दोनों का क्या हो जाता है? इन दोनों का औ हो जाता है। इन दोनों का क्या हो जाता है? इन दोनों का औ हो जाता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका दोनों रूप प्रचलन में चलता है। इनका रूप ओ में भी चलता है और इनको औ में भी लेके चलते हैं। इन दोनों का रूप शुद्ध होता है। अगर मैं इसको ओ के साथ में लेके चल रहा हूं तो वो भी शुद्ध होगा, और औ के साथ में लेके चलता हूं तो वो भी शुद्ध होगा। हाँ, लेकिन वो शब्द निश्चित होता है कि वो शब्द कौन-कौन से होंगे। वो शब्द कौन-कौन से होंगे? यहाँ सभी जगह आपको मूर्धन्य सा करना है। यहाँ पे सभी जगह आपको कौन-सा सा करना है? मूर्धन्य सा आपको करना है। यहाँ पे ओष्ठ के अंदर मूर्धन्य स आएगा, यहाँ भी मूर्धन्य स, यहाँ पे भी मूर्धन्य स होगा, यहाँ पे भी मूर्धन्य स होगा। ठीक है? पहला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है बिंब धन ओष्ठ। क्या लिखा आ रहा है? बिंब धन ओष्ठ आपके सामने लिखा आ रहा है। इसको एक बार देख लेते हैं। शब्द मैं आपके सामने लिखता हूँ बिंब धन ओष्ठ। बिंब धन ओष्ठ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने शब्द लिखा बिंब धन ओष्ठ। अब नियम क्या कहता है? वृद्धि स्वर संधि का नियम ये कहता है कि अ या आ के बाद में ओ या औ मिलता है तो उनका क्या हो जाएगा? उनका परिवर्तन हो जाएगा औ में। तो देखते हैं इनका अपन किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, इनका किस प्रकार से विकार करते हैं। इस भाग के साथ में किसकी मात्रा है? इस भाग के साथ में मात्रा है अ की। किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। अ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। और आगे आपको क्या मिल रहा है? आगे आपको मिल रहा है औ। आगे आगे आपको क्या मिल रहा है? आगे आपको ओ मिल रहा है। तो यहाँ पे शेष क्या बच जाएगा? तो यहाँ पे शेष बच जाएगा बी और ब हलंत के साथ में। और यहाँ पे आपको जो शेष बच जाता है उसको आपको लिख देना है। यहाँ पे मैंने शेष जो बचा उसको मैंने लिख दिया। अब वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि इन दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? वो औ बनेगा। वो शब्द क्या बनेगा? वो औ बनेगा। और जब मैं इस औ की मात्रा इस ब के साथ में जोड़ूंगा तो शब्द क्या बनेगा? तो शब्द बन जाएगा बिंबौष्ठ। शब्द क्या बन जाएगा? बिंबौष्ठ आपका शब्द बन जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे अपन ने क्या देखा? यहाँ पे नोट के अंदर अपन ने देखा कि ओ या औ के बाद में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उन दोनों का रूप चलता है। तो अगर मैं इसको ओ के मात्रा के साथ में रखता हूँ, अगर मैं इसको ओ की मात्रा के साथ में रखता हूँ, तो शब्द क्या बनेगा? बिंबोष्ठ आपका शब्द बन जाएगा। तो अब इन दोनों में से शुद्ध कौन सा है? इन दोनों में से शुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो इन दोनों में से ये दोनों शुद्ध शब्द होते हैं। ये दोनों शब्द शुद्ध हैं। अगर आपको कभी भी इस प्रकार के शब्द मिलते हैं तो उन दोनों को आपको सही करना है। ये दोनों सही हैं। इसीलिए इन शब्दों को अलग से नोट करवा के लेके आया हूं मैं कि अगर आपको ये ओ औ के साथ में मिलता है तो भी शुद्ध करना है, और ओ के साथ में मिलता है तो भी आपको क्या करना है? इसको सही करना है। इनके कुछ उदाहरण होते हैं जो निश्चित हैं। ठीक है? इनके अलावा 1-2 एक आपको और मिल सकते हैं, वो आपको देखने हैं। ये आप इस प्रकार से इन शब्दों को कर सकते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अदर धन ओष्ठ। क्या लिखा आ रहा है? अदर धन ओष्ठ। मैं इसको भी लिख देता हूँ। मैं शब्द लिखता हूँ अदर धन ओष्ठ। शब्द लिखा मैंने अदर धन ओष्ठ।
इस र के साथ में किसकी मात्रा? इस र के साथ में अ की मात्रा, इस र के साथ में आ की मात्रा। तो यहाँ पे शेष क्या बच जाएगा? यहाँ पे शेष बच जाएगा अ, ध और र हलंत के साथ में, र हलंत के साथ में। और यहाँ पे आपका शेष क्या बच जाएगा? यहाँ पे आपको जब मैं ओ की मात्रा बाहर निकाल दूँगा, तो यहाँ पे शेष बच जाएगा। अब नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में क्या मिले? ओ या औ मिले, तो इन दोनों का क्या हो जाता है? औ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नियम अलग बन रहा है, आइए देखते हैं। जब अ का ओ के साथ में मेल करवाता हूँ, तो क्या बनेगा? तो बनेगा औ। ये तो है वृद्धि संधि का नियम। क्या बनेगा? औ बनेगा। ये मैंने नियम के अनुसार इसको लिख दिया। अब औ की मात्रा जब इस र के साथ में जोड़ता हूँ, तो शब्द क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है अद्रौष्ट। शब्द क्या बनेगा? अद्रौष्ट मेरा शब्द बनेगा। लेकिन इस नोट के अनुसार अगर मैं इसको ओ के साथ में लगाता हूँ, ओ की मात्रा के साथ में जोड़ता हूँ, तो ये भी क्या होगा? ये भी सही होगा। ये भी सही है और ये भी सही है। ये दोनों सही शब्द माने जाएँगे। इस प्रकार से आपको इन सभी शब्दों का क्या करना है? इन सभी शब्दों की संधि करके देखनी है। और भी अगर आपके पास कुछ शब्द मिलते हैं, तो उनको इस नियम के अनुसार उनको सही करना है। अगर इनकी अपवादों की बात करें कि वृद्धि स्वर संधि के क्या है अपवाद? अपवाद किन्हें कहेंगे? जो संधि के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अपवाद कहेंगे। तो अपवाद किस प्रकार से होते हैं, आइए देखते हैं। शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है शुद्ध धन ओदन। क्या लिखा आ रहा है? शुद्ध धन ओदन। मैं यहाँ पे शब्द लिखता हूँ शुद्ध धन ओदन। शुद्ध धन ओदन मैंने यहाँ पे शब्द लिखा आपके सामने। इस ध के साथ में किसकी मात्रा है? इस ध के साथ में मात्रा है आ की। और आगे आपको दिया गया है ओ। आगे आपको क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है। और जो शेष बच रहा है, उसको आप लिख दो। मैं सु लिखता हूँ द हलंत के साथ में, और ध भी हलंत के साथ में आ जाएगा। और यहाँ पे शेष जो बचेगा उसको मैं लिख देता हूँ द और न। यहाँ पे जो बचा उसको मैंने यथावत लिख दिया। अब विकार कहाँ पर होगा? इन दोनों शब्दों के मेल से। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या मिले? ओ मिले या फिर औ मिले, तो इन दोनों का क्या हो जाता है? ओ मिलता है, तो इसका हो जाएगा औ। इसका क्या हो जाएगा? इसका औ में परिवर्तन हो जाएगा। जब इस औ की मात्रा इस ध के साथ में जोड़ता हूं मैं, इस ध के साथ में जोड़ता हूं, तो शब्द क्या बनेगा? शब्द बनता है शुद्धोदन। सुधोदन। लेकिन ये जो शब्द लिखा है, ये क्या होगा? ये अशुद्ध होगा, ये शुद्ध नहीं होता। इसीलिए ये नियम की पूर्ण रूप से पालना नहीं कर रहा है। तो इसको अपन किस में मान रहे हैं? इसको अपन मान रहे हैं अपवाद में। तो इसका संधि किस प्रकार से होगा? तो जो यहाँ पे औ बन रहा है, तो उसकी जगह औ नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। और ओ की मात्रा जब इस ध के साथ में जोड़ूंगा, तो शब्द किस प्रकार से लिखूंगा? तो शब्द मैं लिखूंगा शुद्धोदन। शब्द क्या लिखूंगा? शुद्धोदन मैं शब्द को लिखूंगा। और ये इसका क्या होगा? ये इसका एकदम सही रूप होगा। ये औ की मात्रा के साथ में नहीं आएगा। कौन सी मात्रा के साथ में आएगा? ये ओ की मात्रा के साथ में आएगा। अगला आपके सामने लिखा आ रहा है तिल धन ओदन। तो यहाँ पे किसकी मात्रा? यहाँ पे अ की मात्रा। और आगे आपको क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है। आगे आपको क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है। तो नियम क्या कहता है? तो नियम कहता है कि अ या आ के बाद में ओ मिले, तो क्या हो जाएगा? उसका औ में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे आपन को क्या करना है? औ में परिवर्तन करना था। किसमें परिवर्तन करना था? औ में परिवर्तन करना था। लेकिन जब मैं इसको औ के अंदर परिवर्तन करके लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप किस प्रकार से बनेगा? तो शुद्ध रूप बनेगा तिल्लोदन। क्या बनेगा? तिल्लोदन इसका शुद्ध रूप बनेगा। लेकिन यहाँ पे मात्रा नियम के अनुसार किसकी होनी चाहिए थी? यहाँ पे मात्रा होनी चाहिए थी औ की। अगर मैं इसकी औ की मात्रा के साथ में लिखता हूं, तो ये क्या हो जाता है? ये अशुद्ध हो जाता है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा तिल्लोदन। उसी प्रकार से यहाँ पे आपके सामने लिखा आ रहा है सुख धन ओदन। क्या लिखा आ रहा है? सुख धन ओदन आपका अगला उदाहरण लिखा आ रहा है।
जब इस क के साथ में देखता हूं तो मात्रा किसकी मिलती है? अ की मात्रा मिलती है। और आगे आपको क्या दे रखा है? ओ दे रखा है। तो नियम क्या कहता है कि अ के बाद में क्या मिले? ओ मिले, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो औ में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अपन इसको अपवाद के नियम के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये ओ नहीं होकर क्या होगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन शब्दों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं हो रहा। इस ओ की मात्रा सीधी ध के साथ में लग रही है। ठीक है? तो सुखदन ओदन, तो शब्द क्या बन जाएगा? सुद सुक्कोदन आपका शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुक्कोदन आपका शब्द बन जाएगा। और इस सुक्कोदन का मतलब हो जाता है दाड़िम। इसका मतलब क्या हो जाता है? दाड़िम इसका अर्थ हो जाता है। ठीक है? ये थे आपके वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के उदाहरण, उनके नियम और क्या बनते हैं उनके अपवाद, वो अपन ने अभी तक देखे। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला अपन प्रकार पढ़ते हैं, यण स्वर संधि। कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं? यण स्वर संधि का प्रकार देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत की क्लास के अंदर बताया था कि आपको नियम किस प्रकार से याद करना है। गुण स्वर संधि का नियम आपको याद करना था। यण स्वर संधि का नियम आपको अपना आप याद हो जाएगा। तो गुण स्वर संधि का नियम क्या है उसको एक बार देख लेते हैं कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में क्या मिले? ई मिले या उ मिले या री मिले, तो इनका क्या हो जाएगा? तो इनका क्रमशः हो जाता है ए ओ अर। तो यण स्वर संधि का नियम किस प्रकार से याद करना था कि जो बीच के 3 स्वर आपको दिए गए हैं, जो बीच के 3 स्वर आपको दिए गए हैं, उनको उठा के आपको इनके यण स्वर संधि के प्रारंभ में रखना है। यण स्वर संधि के प्रारंभ में रखना है। तो जब मैं इनको प्रारंभ में रखता हूं ई, उ और री, और इनके बाद में आपको क्या मिले? इनके बाद में यदि आपको असमान स्वर मिले, क्या मिले? असमान स्वर मिले। असमान स्वर क्या होते हैं कि जो मैंने यहाँ पे स्वर लिखे हैं, जो मैंने यहाँ पे स्वर लिखे हैं, तो असमान कौन हो जाएगा? ई के बाद क्या नहीं होना चाहिए? ई या बड़ी ई नहीं होनी चाहिए। और इनके अलावा जो भी स्वर मिल जाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे समान स्वर असमान स्वर नहीं लेना है। तो असमान स्वर कौन होगा? इनके अलावा, इनके खुद के अलावा। जैसे कि ई के साथ कौन नहीं होना चाहिए? ई नहीं होना चाहिए। उ के साथ में उ नहीं होना चाहिए। और री के साथ में री नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी शेष स्वर आता है तो वो इनसे असमान हो जाता है, इनका समान नहीं होता। ठीक है? तो इनके बाद क्या आए? असमान स्वर आए। इनके बाद असमान स्वर आए, तो इनका परिवर्तन किस में हो जाएगा? इनका परिवर्तन हो जाएगा य, व और र में। बहुत साधारण सा नियम है। नियम यह है कि ई उ री के बाद में, ई उ री के बाद में यदि असमान स्वर आता है, यदि असमान स्वर आता है तो क्या हो जाएगा? य व र में परिवर्तन हो जाएगा। ये नियम अपन ने पहली क्लास के अंदर अच्छे से याद कर लिए थे। तो सीधे बढ़ते हैं अपन उदाहरणों की ओर। देखते हैं उदाहरण, इनके उदाहरणों को साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि इनके उदाहरण किस प्रकार से होंगे। पहला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है अत्यधिक। पहला उदाहरण आपको क्या मिल रहा है? पहला उदाहरण आपको मिल रहा है अत्यधिक। अपन इसकी संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे? पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो दूसरा शब्द है, जो इसका उत्तर शब्द है, उसको पहले ढूंढ लो। आपका जो उत्तर पद मिल जाएगा, तो जब मैं अत्यधिक को देखता हूं तो मेरे को उत्तर पद के रूप में मिलता है अधिक। उत्तर पद के रूप में मेरे को क्या मिलता है? अधिक मिलता है। जब अधिक को मैं बाहर निकाल देता हूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा अति। यहाँ पे क्या बच जाता है? यहाँ पे अति बच जाता है। यदि आपको उत्तर पद नहीं मिल रहा तो दूसरा काम अपन क्या कर सकते हैं कि इनकी पहचान के कुछ मेरे को थोड़े से हिंट मिल जाए तो मैं इनको कर सकता हूं। जैसे कि गुण स्वर संधि की अपन देखा कि उसके अंदर अपन को क्या मिलना चाहिए था? ए ओ या अर। ए ओ अर मिल जाए तो वहां पे अपन आजमा सकते हैं कि क्या वहां पे गुण स्वर संधि हो सकता है। तो उसी प्रकार से अपन ने वृद्धि स्वर संधि के अंदर देखा था कि अगर अपन को ऐ और औ मिल जाए तो वहां पे भी अपन वृद्धि स्वर संधि के नियमों की जो नियम है उनको लगाकर देख सकते हैं। अगर सार्थक शब्द मिलता है तो वो शब्द सही हो जाता है। उसी प्रकार से यण स्वर संधि के नियम लगाकर देखते हैं।
कि दो शब्दों के मेल से जो नया विकार होकर शब्द बन रहा है वो क्या बनेगा? तो यण स्वर संधि के अंदर विकार उत्पन्न होकर शब्द बन रहा है य, व और र। क्या बन रहा है? य, व और र। इन शब्दों को आपको ढूंढना है। इन इन वर्णों को आपको ढूंढना है। जहां ये वर्ण आपको मिल जाते हैं, वहां से उसका विच्छेद करके देख लो। वहां से आप क्या करके, वहां से विच्छेद करके देख लो। और यदि वहां पर आपका सार्थक शब्द बन रहा है, वहां पे आपका सार्थक शब्द बन रहा है, तो वहां पे आप यण स्वर संधि कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है अत्यधिक। तो अत्यधिक में मेरे को क्या मिल रहा है? यहाँ पे मेरे को यह मिला। यहाँ पे मेरे को क्या मिला? यहाँ पे मेरे को यह मिल रहा है। तो यह के बाद में क्या बन रहा है? यह के बाद में मेरे को मिल रहा है अधिक। यह के बाद में मेरे को क्या मिल रहा है? यह के बाद में मेरे को मिल रहा है अधिक। आप एक काम ये कर सकते हैं कि यह किस शर्त के अनुसार बनता है? यह किस शर्त के अनुसार बनता है? तो यह बनने की शर्त ये है कि ई या बड़ी ई या बड़ी ई के बाद में क्या आए? बड़ी ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए। कोई भी असमान स्वर आ जाए। तो यहाँ पे मेरे को शब्द क्या मिल रहा है? यहाँ पे मैं इस शब्द के साथ में या तो फिर अति कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? या फिर इस ती को बड़ी ई के साथ में लिख सकता हूँ। तो मेरे को या कहाँ से प्राप्त होगा? या ई मिले या फिर क्या मिले? बड़ी ई मिले। और उसके बाद में क्या होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। असमान स्वर होना चाहिए। अब आपको काम ये करना है कि दोनों शब्दों में से जो सार्थक शब्द है उसको लिखना है। इन दोनों में से जो सार्थक शब्द है उसको लिखना है। इन दोनों में से सार्थक शब्द क्या है? इन दोनों में से सार्थक शब्द देखता हूं तो अति किसी प्रकार का कोई शुद्ध शब्द नहीं होता। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा अति। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? अति आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से हो जाएगा? अति धन अधिक। इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से हो जाएगा? अति धन अधिक आपका सही रूप से संधि विच्छेद हो जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है अभ्यर्थी। अगला उदाहरण क्या लिखा आ रहा है? अभ्यर्थी आपका अगला उदाहरण लिखा आ रहा है। आपको इनमें से क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है य, व और र। क्या ढूंढना है? य, व, र। अगर इन तीनों में से, इन तीनों वर्णों में से कोई वर्ण आपको मिल जाता है, वहां से आप क्या कर सकते हैं? विच्छेद कर सकते हैं। जब मैं य, व, र इस शब्द के अंदर ढूंढता हूं तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे मेरे को यह मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यह मिल रहा है। जब यह मिल रहा है तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? पहले पद को बाहर निकाल सकता हूं। तो पहला पद क्या मिलेगा? पहला पद मिलेगा या तो अभी छोटी ई के साथ में, या फिर क्या मिल सकता है? बड़ी ई के साथ में मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत की क्लास के अंदर बताया था कि उपसर्ग वाले कोई भी शब्द होते हैं वो हमेशा किस में आएंगे? वो छोटी मात्रा के साथ में आएंगे, बड़ी मात्रा के साथ में कभी भी नहीं आएंगे। तो अभी नहीं होगा तो शब्द कौन सा हो जाएगा? अभी आपका शब्द हो जाएगा। और आगे आपको क्या करना है कि आगे जो बच जाता है उसको लिख देना है। अभिधन क्या हो जाएगा? अभिधन हो जाएगा अभिधन अर्थी। अभिधन अर्थी आपका अगला शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है प्रत्युत्तर। क्या लिखा आ रहा है? प्रत्युत्तर। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है। जब प्रत्युत्तर के अंदर मैं य, व, र में से तीनों में से कोई शब्द ढूंढता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? इसमें से मेरे को यह मिलता है। इसमें से मेरे को क्या मिलता है? यह मिलता है। तो यह से पहले आपको क्या करना है? ई या बड़ी ई लगा के शब्द निकाल देना है बाहर। तो जब मैं इसमें से ई या बड़ी ई के साथ में लिखता हूं तो शब्द क्या बनता है? एक तो बनता है प्रति, या बनेगा प्रति। जैसा कि अभी मैंने बताया कि उपसर्ग वाले जो भी शब्द होते हैं उनको आपको कैसे लेना है? उनको हमेशा छोटी मात्रा के साथ में लेना है, बड़ी मात्रा के साथ में नहीं लेना है। जब आपको प्रति शब्द मिल जाता है तो यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा? यहाँ पे आपका बच जाता है उत्तर। यहाँ पे क्या बच जाता है? उत्तर आपका शब्द बच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी शब्दों को आपको क्या करना है? इन सभी शब्दों की आपको संधि विच्छेद करके देखना है। आगे कुछ और उदाहरण आपके सामने लिखे आ रहे हैं। इन सभी का इस नियमों के अनुसार जो भी मैंने नियम बताए
उन नियमों के अनुसार आपको संधि करके देखना है। अगर आपको इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो वह आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।